मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीताराम। द्रगाओ सुदर्शन अजर बिहारी सिया राम। जे विद होय नाथ मोरा राम रे। करो सुबेग दास में तुरा राम रे। रामायण सुर तर की छाया जय जय सीताराम। दुख भय दूरी निकट जो आया सिया राम। जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ आज के भाग में प्रभु श्री राम ने जब प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा और ऋषि अगस्त्य जी के एक प्रिय शिष्य परम शिष्य सुतीक्ष्ण नामक जो मुनि थे उनके लिए प्रभु श्री राम के अलावा और किसी नाम में प्रीति नहीं थी। तो राम जी का जब उन्हें ये पता लगा कि इधर से प्रभु श्री राम निकलेंगे तो उन्होंने प्रभु राम से मिले हैं। और हालांकि इससे पिछले भाग में भी उस प्रसंग को थोड़ा पढ़ चुके थे। बाकी का ये प्रसंग इस भाग में पढ़िए सुनिए तो प्रभु गणेश जी का भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए इस भाग का श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। तब मुनि हृदय धीर धर गह पद 12 बार। निज आश्रम प्रभु आन कर पूजा विविध प्रकार। तो मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी। स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति तोरी। रव सन मुख का दोतियां जोरी। मुनि कहने लगे हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम। जटा मुकुट पर धन मुन चीरम। पाण चाप सर कट तूणीरम। नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन गण दैन कृशानु। संत सरोरो काननवानु। निश्चय कर बरूत मृग राजा। त्रादु सदानो भव खगवाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है। संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है। राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है। और भव यानी आवागमन रूपी पक्षियों के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम। सीता नयन चकोर निशेषम। हरे हृदय मानस माल बरालम। नौमि राम बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन और गादा। शमन सुकर कस तर्क विषादा। भव भंजन रंजन सुरयूता। त्रादु सदानो कृपा वरूता। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है
अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। तो मुनि ने ये बहुत सुंदर प्रार्थना की है जो तुलसीदास जी ने चौपाई के रूप में ही लिखा है। इसको पूरा हृदय से सुनिए। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम अमल खल अमल खिल मन बद्य पारम नौम राम भंजन में पारम भक्ति कल्प दपादप रामा तर्जन कूद लोभ मधि कामा अति नागर भव सागर चेतु त्राद सदा दिन कर कुल केतु। यानी जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से करने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप अतुलित भुज प्रताप बल धामा कलमल विपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामा संतत संबत नोत मम रामा जदप विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सैति करारी बसतु मनीष मम कानन चारी जे जाने ते जानो स्वामी सगुन अगुन और अंतर जामी जो कौशल पति राजीव नैना करो सुराम हृदय मम हैना। हे स्वामी आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें मेरे हृदय को। तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर में असी अभिमान जाय जन बोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुन मुन बचन राम मन वाए बोर हरस मुन वर उर लाए प्रसन्न जान मुन मोही जो वर मांगो देऊं सुतोई मुन के मैं बर कबहु न जाचा समुझ न परय झूठ का साचा। और कहा हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो। प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोलो वर मांगो भाई मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता क्या झूठ है और क्या है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहे देव दास सुखदाई अवरल भगत बिरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे रघुनाथ जी हे दासों को सुख देने वाले आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुने तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बर में पावा अब सो देव मोह जो वाहवा। तब मुनि बोले कि प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम ही गगन इंदु एव बसो सदा नेह काम। हे प्रभु हे श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम यानी स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। ए भूमस्त कर रमा निवासा हर्ष चले कुंभ पासा बहुत दिवस गुर दर्शन पाए भय मोह एह आश्रम आए। एवं मस्तु ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण बोले गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। अब
वही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। इसमें हे नाथ आप मेरा कोई एहसान नहीं है। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग व्यह से दो भाई। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। तुरंत सुतीचन गुर पह गयऊ, कर दंडवत कहते अस भयऊ। अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे कि नाथ कौशला मारा आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेई, निस दिन देव जपत हो जेई। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उड़ दौड़े। सुनते अगस्त तुरंत उठ धाये, हर बिलोक लोचन जल छाए। मुन पद कमल परे दो भाई, ऋषियत प्रीत लिए उरलाई। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन वर बैठारे आनी। पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोय सम भाग्य भंत ने दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान आज दूसरा कोई नहीं है। जय लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन मानव निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछुनाई। तुम जानव जे कारण आयऊ, ताते तात न कह समझायऊ। अब सो मंत्र मोही, जे प्रकार मानव मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी, पूछो नाथ मोह का जानी। तुम रे भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक हमारी। उमर तर विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना। ते फल भज्जक कठन कराला, मैं डरत सदा सो काला। ते कल लोकपत साई, पूछो मोह मनुज की नाई। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। तो अगस्त मुनि कह रहे हैं कि उन्हें आपने लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। ये कृपा के धाम, ये वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अवरल भगत बिरत सत्य संगा, चरण सरोरो प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजे जे संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म रत मानो। संतत दासन देहो बढ़ाई, ताते मोह पूछो रघुराई। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहनाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं,
उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप कीजिए। बास करो तय रकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरते पंचवटी नियर आई। हे रकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास की। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भय, बौ विध प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह। वहां गृध्रराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की निवासा, सुखी भये मुन दीति त्रासा। गिरवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रहई, मधुप मधुर गुंजत छप लयई। सुवन बरन न सक ए राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पक्षियों के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम विराजमान है, उस वन का वर्णन सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। तो लक्ष्मण जी पूछने लगे प्रभु श्री राम जी से कि हे चराचर के स्वामी, हे देव, मोह समझाओ कहो सोई देवा। तब तज करो रज सेवा, कहो ज्ञान विराग और माया। कहो सो भगत करो जे दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते हो ये चरण रत सो ब्रह्म जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तो लक्ष्मण जी के लिए अब थोड़ा सा जो उपदेश देंगे वो जग की कल्याण के लिए होगा और उस उपदेश को इसके अगले भाग में जरूर सुनिएगा। इसके साथ यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री रामायण सुरत छाया। जय जय सीताराम। दुख भय दूर निकट जो आया सिया राम। मंगल भवन अमंगल हरे राम। हरे द्रवो सुदशरथ